Next type of changes is reversible and irreversible changes. A change which can be reversed by reversing the condition or removing the cause is called a reversible change. इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो. ऐसे चेंजेस जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, फिर से उसको उल्टा कर सकते हैं, अगर हम वो जो कंडीशंस है या वो जो कारण है जिसके कारण चेंज आया उसको हटा दें, तो फिर से जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो पहले जैसी कंडीशन में आ जाता है. तो ऐसे चेंजेस कहलाते हैं रिवर्सिबल चेंजेस. द प्रोडक्ट फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. हमने चेंजेस करके जो नया प्रोडक्ट बनाया था उसको हम फिर से शुरुआत वाले ओरिजिनल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. यूज़ ऑफ रिवर्सिबल चेंज. सम रिवर्सिबल चेंजेस आर वेरी यूज़फुल टू अस. कुछ रिवर्सिबल चेंजेस जो है वो बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, यूज़फुल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ मेटल मेल्ट्स when we heat it at high temperature and regains its solid form when we cool it. जब हम मेटल की चीज़ों को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर तो वो मेल्ट हो जाती है, पिघलने लग जाती है, और अगर हम उसको फिर से ठंडा कर दें तो वो फिर से किस में बदल जाती है, सॉलिड शेप में बदल जाती है. दीज चेंजेस इन मेटल्स आर रिवर्सिबल. ये जो चेंजेस था ये रिवर्सिबल है. मेटल को हीट किया तो वो मॉल्टन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आ गया थोड़ा, और जब उसको फिर से हमने कूल किया तो फिर से सॉलिड बन गया. उस सॉलिड को हीट करके हमने लिक्विड जैसे फॉर्म में कर दिया और लिक्विड को वापस कूल करके सॉलिड फॉर्म में चेंज कर दिया. तो ये जो चेंज हुआ मेटल में ये रिवर्सिबल चेंज हुआ. ड्यू टू दीज चेंजेस अ पीस ऑफ मेटल कैन बी मोल्डेड इन वेरियस फॉर्म्स एंड शेप. और मेटल की इसी प्रॉपर्टी के कारण मेटल को अलग अलग फॉर्म्स और शेप में चेंज करा जा सकता है. यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है मोल्डिंग ऑफ अ मेटल. इसके अंदर ये मेल्टेड मेटल है. पहले ऐसा एक मेटल का पीस था जिसको हीट करके इस तरह से मेल्ट कर लिया. मेल्ट करने के बाद इस रेड हॉट मेटल को हमने एक मोल्ड, इस तरह से एक ढांचा सा है उसके अंदर डाल दिया. फिर हमने इसको कूल किया, ठंडा किया, तो मेटल क्या हो गया, मेटल वापस लिक्विड से, वैसे मेल्टेड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया. और इससे हमारे जो मेटल है वो इस तरह से बन गया. ये जो है वो ब्लेड्स है फैन की. तो यहाँ पर हमने ये जो प्रॉपर्टी थी कि मेटल जो है वो मेल्ट हो रहा है हीटिंग पर और वापस कूल करने पर सॉलिड में बदल जाता है, इसको यूज़ करके फैन की जो ब्लेड्स थी उसको बनाया है. Keep some ice cubes in a beaker on the table. The cubes melt to form water. Now keep this water in the freezer. Ice is formed once again. Thus, conversion of ice to water is a reversible change. अगर हम कुछ आइस क्यूब लें बीकर में और उसको टेबल पर रख देते हैं तो जो आइस क्यूब है वो क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, पिघलना स्टार्ट होगी और उससे वाटर बन जाएगा, पानी बन जाएगा. अगर हम ये जो पिघला हुआ पानी जो था, बर्फ़ का पिघला हुआ पानी, उसको फिर से फ्रीज़र में रख दें तो फ्रीज़र में रखने पर वापस वो आइस में चेंज हो जाएगा, उसकी फिर से बर्फ़ बन जाएगी. तो ये जो कन्वर्शन है आइस का वाटर में, ये एक रिवर्सिबल चेंज है. वाटर को अगर हमने कूल किया तो वो आइस में बदल गया, और आइस को अगर हमने हीट किया तो वो वाटर में बदल गया. तो हम यहाँ पर इनको आपस में वाटर से आइस और आइस से वाटर बना सक रहे हैं, रिवर्स भी कर सक रहे हैं, उल्टा कर सक रहे हैं. इसलिए ये जो चेंज है वो कहलाता है रिवर्सिबल चेंज. टेक अ पेपर एंड फोल्ड इट टू फॉर्म अ रॉकेट. एक पेपर लो और उस पेपर का क्या करना है, रॉकेट बनाना है. फिर हम उस पेपर को क्या कर देंगे, फिर से अनफोल्ड कर देंगे. अनफोल्ड करेंगे तो क्या देखेंगे कि पेपर जो था फिर से वही शुरुआत वाला पेपर हो गया है. दिस फोल्डिंग ऑफ पेपर इज़ ऑल्सो रिवर्सिबल चेंज. ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है. पेपर से हमने रॉकेट बनाया और रॉकेट से फिर से वही शुरुआत वाला पेपर बना दिया. अदर एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस आर प्लोइंग अ फील्ड. खेत को जब खोदा जाता है और उस खोदी हुई मिट्टी को हम फिर से वापस अगर उसी जगह पे वापस रख दें तो वो वापस उसी कंडीशन में आ जाएगी, तो ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है. स्विचिंग ऑन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब. हम स्विच ऑन करके इलेक्ट्रिक बल्ब को चालू करते हैं और वापस अगर उस स्विच को ऑफ़ कर दें शुरुआत वाली कंडीशन में तो इलेक्ट्रिक बल्ब फिर से बंद हो जाएगा. स्क्वीज़िंग अ बॉल.
अगर हम बॉल पर फोर्स अप्लाई करें तो उसकी शेप और साइज़ बदल जाएगी, लेकिन अगर फिर से हम फोर्स उसको रिमूव कर दें उसके ऊपर से तो वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। कैटापुल्ट का मतलब होता है गुलेर, जिसको किसी भी पत्थर वगैरह या कोई भी स्टोन लगाकर उससे मारने के लिए यूज़ में आता है। जब हम उसको पीछे की तरफ पुल करते हैं तो उससे वो उसके अंदर जो स्टोन है वो दूर की तरफ चला जाता है, लेकिन उसको हम फिर से अगर छोड़ देंगे तो उसका जो रबर बैंड है वो फिर से अपनी नॉर्मल शेप में आ जाता है। स्विचिंग ऑन ऑफ ये तो हो गया है। ड्रूपिंग ऑफ लीव्स ऑफ मेमोसा प्लांट व्हेन टच्ड। मेमोसा प्लांट को टच मी नॉट प्लांट भी बोला जाता है। इसको जब हम टच करते हैं तो इसकी जो लीव्स है वो सिकुड़ जाती है, और जब वापस हम इसको नॉर्मल छोड़ देते हैं तो इसकी लीव्स फिर से फैल जाती है। अ चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड इवन बाय चेंजिंग द कंडीशंस और बाय रिमूविंग द कॉज इज कॉल्ड एन इरिवर्सिबल चेंज। जस्ट अंडरलाइन दिस डेफिनेशन। ऐसे चेंजेस जिनको हम फिर से रिवर्स नहीं कर सकते, इवन हम उसका कॉज या जिस कंडीशंस के कारण वो चेंजेस हुआ है उसको हटा दें तो भी वो फिर से रिवर्स नहीं हो सकता। तो ऐसे जो चेंजेस है वो इरिवर्सिबल चेंजेस कहलाते हैं। प्रोडक्ट्स वंस फॉर्म्ड कैन नॉट बी रिवर्स टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। इसके अंदर चेंजेस जब हमने करे तो उससे जो नई चीज़ बनती है, नया जो प्रोडक्ट बनता है, उसको हम फिर से उसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। टेक अ पेपर, टीयर इट इनटू पीसेस। Can you get back the original paper? No. Such change is an irreversible change. अगर आप एक पेपर लोगे और उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दोगे, क्या आप फिर से वही ओरिजिनल पेपर मिल जाएगा आपको? अगर उन पीसेस को वापस एक साथ करोगे तो नहीं मिलेगा। पहले जैसा जो पेपर था वो हमें नहीं मिलेगा। तो ये जो चेंज था वो इरिवर्सिबल चेंज है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। दूध से दही हम बनाते हैं, लेकिन हम दही से वापस दूध नहीं बना सकते हैं, तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। यू कैन नॉट गेट बैक मिल्क फ्रॉम कर्डल्ड मिल्क। हमें दही से वापस दूध नहीं मिलता है। नेक्स्ट हमें एक एक्टिविटी गिवन है। यहाँ पे कुछ चेंजेस दे रखे हैं। हमें रिवर्सिबल के आगे टिक लगाना है और इरिवर्सिबल के आगे क्रॉस लगाना है। मेल्टिंग बटर, बटर मेल्ट होता है और बटर को जब अगर हम फिर से कूल कर दें तो वो फिर से सॉलिड हो जाएगा, तो ये है रिवर्सिबल चेंज। ग्राइंडिंग चिलीज़, जो मसाले होते हैं उनको अगर हम पीस देते हैं तो वो पाउडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, लेकिन पाउडर्ड फॉर्म से फिर वापस हम उसको उसकी रॉ फॉर्म में नहीं ला सकते, तो ये होगा इरिवर्सिबल चेंज। तो इसी तरह से बाकी के जो 3 है वो आप सेल्फ करोगे। ये जो बाकी के सारे एग्जांपल्स दिए हैं ये भी आपको सेल्फ फाइंड आउट करना है कि ये रिवर्सिबल चेंज है या इरिवर्सिबल चेंज है। लुक एट द डिफरेंसेस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। अब हमें यहाँ पे डिफरेंसेस बताए हुए हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या अंतर है। रिवर्सिबल चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। चेंजेस आर टेम्पररी, चेंजेस जो आते हैं वो टेम्पररी होते हैं, कुछ टाइम के लिए होते हैं। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। चेंजेस अकर इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शन में चेंजेस हो सकते हैं। मतलब जो हमारा शुरुआत वाला ओरिजिनल प्रोडक्ट, ओरिजिनल जो चीज़ है उससे हम नया चेंज करने पर नई चीज़ जो बनती है वो उसको वापस रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे बर्फ़ से हमने वाटर बनाया तो वाटर से हम फिर से बर्फ़ आइस भी बना सकते हैं। तो ये जो चेंजेस है वो दोनों डायरेक्शन के अंदर होते हैं। जैसे यहाँ आपको एक रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल दे रखा है, बटर और मेल्टेड बटर। मेल्टेड बटर को अगर हम फिर से कूल करें, फ्रीज़ करेंगे तो वो इस तरह से सॉलिड बटर में चेंज हो जाएगा। इरिवर्सिबल चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स, इनको रिवर्स नहीं करा जा सकता। चेंजेस आर परमानेंट, ये चेंजेस परमानेंट होते हैं। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। चेंजेस अकर इन वन डायरेक्शन ओनली, ये दोनों डायरेक्शन में नहीं होते। एक बार जैसे अगर हमने चिलीज़ से चिली पाउडर बना दिया तो चिली पाउडर से फिर से हम चिलीज़ नहीं बना सकते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट कैटेगरी जो है टाइप ऑफ चेंजेस की वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अ फिजिकल चेंज इज़ वन इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज वो चेंजेस होते हैं जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर को जब हम फ्रीज़ कर देंगे, जमा देते हैं तो उससे आइस बन जाती है।
और आइस और वाटर की अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें तो वो सेम है। आइस का भी फार्मूला होता है H2O, वाटर का भी फार्मूला होता है H2O। टीयरिंग ऑफ पेपर, अगर पेपर को फाड़ के हम छोटे छोटे पीसेस में चेंज कर देते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो वही रहती है, पेपर पेपर ही रहेगा, कोई नया सब्सटेंस यहाँ पर नहीं बनता है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स को भी जब इस तरह से वो पिघल जाएगा तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, पिघलने से पहले भी वो वैक्स ही था और बाद में भी वो वैक्स ही है। फॉर्मेशन ऑफ रेन, रेन का बनना भी फिज़िकल चेंज का एग्जाम्पल है। द मेन फीचर्स ऑफ अ फिज़िकल चेंज आर एज फॉलोज़। फिज़िकल चेंज के अंदर के जो मेन बातें हैं वो ये है। सबसे पहला है नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। द चेंज कैन बी रिवर्स्ड इजीली, इन चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं। द चेंज इज़ टेम्परेरी, चेंज जो होता है वो टेम्परेरी होता है, हमेशा के लिए परमानेंट नहीं है। द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड, कोई भी सब्सटेंस जिन चीज़ों से मिलकर बना है वो सेम रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है फिज़िकल चेंजेस के अंदर। वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग टिल इट रीचेज 4 डिग्री सेल्सियस। इफ़ इट इज़ फर्दर कूल्ड फ्रॉम 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस इट स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग। वाटर को जब हम कूल करते हैं 4 डिग्री टेम्परेचर तक तो वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है, और जब अगर हम उसको इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे करें, 4 डिग्री सेल्सियस से हम 0 डिग्री सेल्सियस पर उसको कूल करेंगे तो वो एक्सपांड होना स्टार्ट हो जाता है, फैल जाता है। अ केमिकल चेंज इज़ वन इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। केमिकल चेंज कौन से चेंजेस होते हैं जिनके अंदर कोई एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा। जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स जब पक जाते हैं तो कच्चा फल जो होता है और पक्का फल जो होता है दोनों में चेंजेस होते हैं। नया पका हुआ फल जो है वो कच्चे फल से बिल्कुल अलग होता है। एजिंग ऑफ लीव्स, लीव्स जब छोटा पौधा होता है, जब नई नई लीव्स आती है और एक बड़ा ट्री है उसकी जो लीव्स हैं दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। कुक्ड फूड फ्रॉम रो फूड आइटम, कच्चा सामान जो होता है जिनको हम इस्तेमाल करके खाना पकाते हैं, तो हमने जो खाना पकाया है और जो सामान हमने स्टार्टिंग में यूज़ करे थे बनाने के लिए, दोनों में ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। फॉर्मेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम सीड्स, बीज जो होते हैं उनको इस्तेमाल करके उनसे ऑयल बनाया जाता है, तो सीड और ऑयल जो होते हैं वो भी दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ये एग्जांपल है केमिकल चेंजेस का। इसको यहाँ पिक्चर के फॉर्म में बताया हुआ है। राइपनिंग ऑफ फूड, ये कच्चा फल है, ये पका हुआ फल है, दोनों अलग अलग हैं। ये इरिवर्सिबल है, इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते कि पके हुए फल से हम फिर से उसको कच्चा कर पाएंगे। एजिंग ऑफ लीव्स, यहाँ एक ये नई पत्ती है और एक ये पुरानी पत्ती है, दोनों के अंदर काफ़ी डिफरेंस है। ये रॉ फूड आइटम है, कच्चा फूड जो था जिसको इस्तेमाल करके कुक करके हमने ये बना दिया, यहाँ एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे सनफ्लावर है, सनफ्लावर को यूज़ करके हमने क्या किया, इसकी सीड को यूज़ करके सनफ्लावर ऑयल बनाया है। तो जो ऑयल है ये एक नया प्रोडक्ट है जो कि उसकी फ्लावर से बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो मेन फीचर्स है केमिकल चेंज के अब हम वो पढ़ेंगे। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, अभी इन सारे चेंजेस के अंदर हमने देखा कि नए सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं। द चेंज इज़ इरिवर्सिबल, इस चेंज को हम फिर से उल्टा नहीं कर सकते, हम इस ऑयल से फिर से सीड नहीं बना सकते, कुक्ड फूड से वापस उसको रॉ फूड में चेंज नहीं कर सकते। द चेंज इज़ परमानेंट, ये परमानेंट है क्योंकि हम इसको रिवर्स नहीं कर पा रहे हैं। एक बार अगर चेंज हो गया तो वो फिक्स रहेगा, उसको वापस हम उल्टा नहीं कर सकते। द कंपोजिशन ऑफ द न्यू सब्सटेंस डिफर्स फ्रॉम द ओरिजिनल वन, अब ये जो ओरिजिनल सब्सटेंस था इससे हमने जो फूड को कुक किया है ये बिल्कुल अलग है। इसके जो कंपोजिशन, जिन चीज़ों को यूज़ करके बना है या जो जो अलग अलग क्वालिटी की चीज़ें इसमें मिक्स करी है वो डिफ़र करेगी। एनर्जी इज़ आइदर एब्जॉर्ब और गिवन आउट, जैसे हम जब फूड को कुक करते हैं तो हम उसको हीट एनर्जी देते हैं, या फिर कई सारे प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है। तो जो केमिकल चेंजेस होते हैं उनके अंदर हीट एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या फिर गिवन आउट होगी, बाहर की तरफ दी जाएगी। द कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, जो चीज़ें केमिकल रिएक्शन के अंदर जो चीज़ें जिनमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो कहलाती है रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट जो है आपस में रिएक्ट करके जो नया प्रोडक्ट बनाते हैं वो कहलाता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं केमिकल रिएक्शन के
अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर को आप 2 से 3 बार रीड कर लीजिएगा, फिर उसकी एक्सरसाइज आप सेल्फ सॉल्व करेंगे और आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी कॉपी में करने हैं। थैंक यू।